हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग डेड साइट 2018 में रिलीज हुई एक अंडररेटेड कैनेडियन हॉरर मूवी जिसका नाम डेड साइट था। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ डॉक्टर्स मिलकर एक पेशेंट की आंखों में दवाई डालकर उसकी आंखों को कवर कर देते हैं क्योंकि इस पेशेंट को बेहोश करके दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन जब इसे होश आता है तो वो खुद को एक एम्बुलेंस में पाता है। एम्बुलेंस में उसके अलावा कोई भी नहीं है और जिस एम्बुलेंस में उसको ले जाया जा रहा था वो सड़क के बीचों बीच खड़ी है। इस आदमी का नाम बेन होता है और ये पार्शियली ब्लाइंड है, यानी इसको ठीक से दिखाई नहीं देता। बेन के हाथों में हथकड़ी और आंखों पर पट्टी लगी हुई थी, जिसको देखकर पता चलता है कि इसने कोई क्राइम किया है जिससे इसकी आंखों की रोशनी चली गई है। थोड़ी देर कोशिश करने पर इसकी हथकड़ी जिस पाइप पर बंधी हुई थी वो अलग हो जाता है और ये एम्बुलेंस से बाहर आ जाता है। अब इसके मन में कुछ सवाल चल रहे हैं, जैसे एम्बुलेंस का स्टाफ कहाँ पर है, एम्बुलेंस यहाँ पर क्यों रुकी है और इस वक्त ये किस जगह पर है। इसे देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि रास्ते में कुछ गड़बड़ी हुई है जिस वजह से एम्बुलेंस स्टाफ इसको रास्ते में छोड़कर चला गया। बेन एम्बुलेंस के सहारे उसके केबिन में आता है, जिसके अंदर कुछ देर छानबीन करने पर उसको पता चलता है कि वैन की कंडीशन एकदम सही है। वैन का सायरन और हॉर्न दोनों ठीक हैं। वो कैसे भी करके वैन को स्टार्ट कर लेता है और रेडियो का इस्तेमाल करके हेल्प मांगता है, लेकिन उसको कोई भी रिप्लाई नहीं आता। उसे कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए वो वापस पीछे जाकर बैठ जाता है। उसकी आंख में फिर से दर्द होने लगता है, जिसके लिए उसके पास एक आई ड्रॉप है। वो अपनी आंखों में आई ड्रॉप डाल ही रहा था कि तभी उसके दरवाजे पर हॉस्पिटल का एक कंपाउंडर आ जाता है, जो अब ज़ॉम्बी बन चुका है। बेन की हालत पहले से ही खराब होती है और अब उसके पीछे एक ज़ॉम्बी पड़ चुका है। बेन को पता ही नहीं था कि कंपाउंडर ज़ॉम्बी बन चुका है, इसलिए उसने इंसान समझकर दरवाजा खोल दिया। तभी वो ज़ॉम्बी उस पर झपट पड़ता है। जान बचाते हुए वो जल्दी से वैन से बाहर निकल जाता है। ज़ॉम्बी की अजीब आवाजें सुनकर बेन उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो ये भाषा जानता ही नहीं है। बेन यहाँ से दौड़ता है, तभी उसे रास्ते में दो आदमी लेटे हुए दिखाई देते हैं, जिनके कपड़ों से पता चलता है कि वो दोनों एम्बुलेंस का स्टाफ है। हम उनकी सिचुएशन देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये बेन को लेकर जा रहे थे तभी रास्ते में उन्हें कोई ज़ॉम्बी मिला होगा और उसकी हेल्प करने के चक्कर में ये भी ज़ॉम्बी बन गए। इनमें से एक ज़ॉम्बी बन चुका है और दूसरा थोड़ी देर में बनने वाला है। वो बेन को वहाँ से भागने के लिए कहता है। बेन की आंखों पर पट्टी लगी है और पार्शियली ब्लाइंड होने के कारण उसकी आंखों के आगे अंधेरा है, जिस कारण वो क्लूलेस होकर भागने लगता है। बेन जिस इलाके में फंसा हुआ है वहाँ की पुलिस ऑफिसर मारा मेडिगन नाम की एक लेडी होती है जो कि प्रेग्नेंट है। मारा अपनी प्रेगनेंसी में हमेशा की तरह ड्यूटी के लिए निकल जाती है, लेकिन उसे ज़ॉम्बी आउटब्रेक की कोई भी खबर नहीं है। पुलिस स्टेशन की तरफ जाते हुए मारा को रास्ते में बेन का मैसेज मिलता है जो उसने एम्बुलेंस से भेजा था, यानी अब मारा उसकी हेल्प के लिए जाने वाली है। लेकिन एक प्रेग्नेंट औरत इस ज़ॉम्बी अटैक में किस तरह से बेन की हेल्प करेगी ये देखने लायक होगा। इधर बेन को भी कोई अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है और वो एक सड़क पर मदद की उम्मीद में दौड़े जा रहा था। उसके पीछे एक ज़ॉम्बी पड़ा हुआ है। तभी उसे पीछे से कार की आवाज सुनाई देती है जो कि उसकी तरफ ही आ रही थी। उसको लग रहा था कि कार वाले उसकी मदद जरूर करेंगे, लेकिन तभी उसको वहाँ पर गन की आवाज आती है। कार से बाहर निकला आदमी चलती गाड़ी से दो ज़ॉम्बी को गोली से शूट कर देता है, जिनमें से एक ज़ॉम्बी तो ठीक बेन के पीछे खड़ा था। बेन को उन्होंने ज़ॉम्बी से तो बचा लिया था, लेकिन वो अभी भी परेशान था क्योंकि कार वालों से उसको मदद की उम्मीद थी। बेन समझ जाता है कि सड़क के सहारे चलना ठीक नहीं है, इसलिए वो सड़क को छोड़कर आगे बढ़ने लगता है। उधर मारा को रास्ते के बीच में एक लड़की खड़ी हुई दिखाई देती है। उसकी शक्ल से पता चलता है कि वो भी ज़ॉम्बी बनने वाली है, लेकिन मारा इस बात से अनजान है। वो लड़की जोर जोर से चिल्ला रही थी। मारा अपनी गन लेकर धीरे धीरे उसकी ओर आगे बढ़ रही थी। वो लड़की उसको चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि मुझसे दूर हो जाओ। मारा उसकी खराब हालत को देखकर कार से ब्लैंकेट लेने जाती है और जब वो वापस आती है तो वो लड़की उसकी गन लेकर सुसाइड करने के लिए तैयार होती है। मारा उसको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़की उसकी तरफ गन पॉइंट कर देती है क्योंकि यहाँ से जाने के लिए उसे मारा की कार चाहिए। मारा अब मुसीबत में पड़ चुकी है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और अब उसको पैदल ही चलना होगा, वो भी ज़ॉम्बीज़ के बीच में। अब बेन भटकता हुआ किसी घर तक पहुंच जाता है जिसका मेन डोर टूटा हुआ था और बेन उस टूटे हुए डोर को कई देर तक खोलने की कोशिश करता है,
जब डोर नहीं खुलता तो वो पीछे के दरवाजे के पास जाता है, जहाँ उस पर एक औरत हमला कर देती है जो ज़ॉम्बी बन चुकी है। वो उसकी आंखों की पट्टी हटा देती है, जिस वजह से उसकी आंखें जलने लगती हैं। फिर बेन उसको धक्का देकर हथकड़ी से बंधे हुए पाइप से उस पर अटैक कर देता है और उसका सिर कुचल देता है। अब जल्दी से वो घर के अंदर जाकर दूसरी पट्टी बांध लेता है, क्योंकि उसकी आंखें जितनी ज्यादा खुली रहेंगी उसको उतना ही ज्यादा दर्द होगा। हाथ के सहारे बेन घर में घूम रहा था। घूमते हुए बेन बाथरूम तक पहुंच जाता है, जहां एक आदमी बाथ टब में पड़ा हुआ था जिसने अपनी पिस्टल से सुसाइड किया था। वो पिस्टल अब भी वहीं पड़ी थी। बेन उस आदमी को हाथ लगाकर चेक करता है और वो डर जाता है। उधर वो लेडी ज़ॉम्बी घर के अंदर आ जाती है। दूसरी तरफ मारा भटकते हुए उसी घर तक पहुंच जाती है जहां बेन है। उस ज़ॉम्बी से भागता हुआ बेन एक कोने में फंस जाता है। वो ज़ॉम्बी भी उस पर अटैक करके उसे अपना शिकार बनाने ही वाला होता है कि तभी मारा सही समय पर वहां पहुंच जाती है और उसको शूट कर देती है। बेन को दिखाई ना देने के बावजूद भी वो ज़ॉम्बी अटैक से बच जाता है। मारा उससे पूछती है कि क्या तुम भी ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड हो। बेन और मारा एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। बेन ये जानकर खुश हो जाता है कि मारा एक पुलिस ऑफिसर है, क्योंकि वो सोच रहा था कि अब उसकी हथकड़ी खुलने वाली है, लेकिन मारा ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और हथकड़ी खोलने की बजाय दूसरे हाथ को भी लॉक कर दिया। बेन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मारा अपनी ड्यूटी निभा रही थी। वो बेन के हाथ में हथकड़ी देखकर समझ जाती है कि उसने कोई क्राइम किया होगा। उसने पुलिस ऑफिसर होने का फर्ज बखूबी निभाया। मारा उसको वहीं छोड़कर घर की तलाशी लेने लगती है, जहां पर उसे कुछ औजार और घर के मालिक की डेड बॉडी मिलती है। वो देखती है कि घर पूरी तरह से शील्ड था, लेकिन मेन डोर टूटा हुआ था। इस सिचुएशन को देखकर पता चलता है कि जो लेडी ज़ॉम्बी थी वो इस मरे हुए आदमी की वाइफ है, जिसने सुसाइड किया होगा, जिसके बाद वो ज़ॉम्बी बन गई। उस आदमी ने अपनी वाइफ को मारने के बजाय खुद को ही मार दिया। मारा बालकनी से देखती है कि घर के बाहर एक इन्फेक्टेड आदमी यानी ज़ॉम्बी खड़ा है। वो उसकी मदद करने के बजाय घर के अंदर छुप जाती है। मारा बेन को बेसमेंट में ले आती है, क्योंकि ऊपर के मुकाबले बेसमेंट ज्यादा सेफ है। दोनों कुछ देर तक बातें करते हैं। बेन चाहता है कि मारा उसकी हथकड़ी खोल दे, लेकिन वो मना कर देती है। पर फिर भी बेन खुश है, क्योंकि इतनी देर अकेले ज़ॉम्बी से बचने के बाद उसे किसी का साथ मिल चुका है। मारा के चलने के तरीके और सांस लेने की आवाज से बेन को पता चल जाता है कि मारा प्रेग्नेंट है। बेन उस समय को याद करने लगा जब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। वो बिल्कुल मारा की तरह लंबी लंबी सांस लिया करती थी और थोड़ी थोड़ी देर में थककर कहीं बैठ जाती थी। बेन को एक बेटी पैदा हुई, जिसके बारे में बताते हुए वो बीच में ही रुक जाता है, क्योंकि अब उसको बचने की उम्मीद नजर नहीं आती। मारा उससे पूछती है कि तुम इस मुसीबत में कैसे फंसे। बेन के सब कुछ बताने पर मारा समझ गई कि रेडियो पर जो मैसेज आया था वो उसका ही था। मारा को उसकी बातों पर विश्वास होने लगता है, इसीलिए वो उसकी हथकड़ी खोल देती है। अब दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं। मारा गन लेकर आगे चल रही है और बेन उसके कंधे के सहारे उसके पीछे। घर से निकलते ही उनके सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है, जिसको मारने के लिए मारा 3 गोलियां वेस्ट कर देती है। गोलियों की आवाज सुनकर बेन चिल्लाने लगता है, जिसको देखकर मारा को ये लगता है कि अगर वो बेन को अपने साथ ले जाएगी तो दोनों मारे जाएंगे। इसलिए वो उसको बेसमेंट में ही छोड़ देती है और मदद लाने के लिए अकेले ही निकल जाती है। जाने से पहले वो पूरे इंसिडेंट को रेडियो के जरिए स्टेशन तक पहुंचा देती है और बेन के हाथ में एक कुल्हाड़ी देकर बैकडोर से रस्सी बांधकर उसको पकड़ा देती है। मारा उससे कहती है कि अगर ज़ॉम्बी अंदर आ जाए तो कुल्हाड़ी से उसको मारकर जंगल की तरफ भाग जाना, मैं तुमको ढूंढ लूंगी। मारा उस घर से निकलकर कुछ दूर जाती है और आराम करने लगती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के कारण उससे ज्यादा देर तक चला नहीं जाता। अब बेन भी जमीन पर लेटकर आराम करने लगता है। तभी एक लेडी ज़ॉम्बी खिड़की से उस पर अटैक कर देती है। बेन जैसे तैसे करके घर से बाहर निकल जाता है। बाहर भी एक ज़ॉम्बी आ गया, लेकिन बेन उस ज़ॉम्बी को भी मारकर जंगल की तरफ भाग जाता है। वो आगे चलकर एक केबिन पर आकर रुक जाता है, जहाँ पर वो आई ड्रॉप डालता है और आराम करने लगता है। उसका विजन भी थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लगा था, इसलिए अब वो पट्टी का इस्तेमाल नहीं करता। तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आता है। बेन उसको भी मारकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। इधर मारा को वो एम्बुलेंस मिल जाती है, जिससे बेन भागा था। वो वहाँ पड़े पुलिस ऑफिसर को जब चेक करती है तो उनमें से एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है, जिससे उसके हाथ से गन गिर जाती है। मारा उसको धक्का देकर गन से उसको शूट करती है, लेकिन ज़ॉम्बी के सर पर गोली ना लगने के कारण उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ज़ॉम्बी उसकी तरफ बढ़ रहा था। मारा उसके सर को
पत्थर पर मार देती है और वो मारा जाता है। मारा इस फाइट में बहुत ज्यादा थक चुकी थी क्योंकि उसकी बॉडी उसका साथ नहीं दे रही थी। वो पेड़ के सहारे थोड़ी देर आराम करती है, फिर वो जाकर एम्बुलेंस को चेक करती है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि इसकी बैटरी तो डेड हो चुकी है क्योंकि बेन ने इसको चालू ही छोड़ दिया था। इसका मतलब मारा के यहाँ आने का कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद जब वो एम्बुलेंस के पीछे का सेक्शन चेक करती है तो उसको बेन की मेडिकल और क्रिमिनल रिपोर्ट मिलती है, जिससे पता चल जाता है कि बेन को उसकी वाइफ और बेटी की मौत का जिम्मेदार माना जा रहा है और उसने एक बार सुसाइड करने की भी कोशिश की है और वो अपनी फैमिली के बारे में बात करता हुआ रुक भी गया था। अंधेरा होने वाला था और इस तरह सड़क के बीच रुकना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए मारा वापस उस घर में जाती है, लेकिन उसको वहाँ पर बेन नहीं मिलता। उसे वहाँ पर उस मरे हुए आदमी की गन मिलती है, जिसको लेकर वो बेन को ढूंढने के लिए निकल जाती है। इधर बेन एक ऐसे घर के पास पहुँचता है जहाँ बहुत सारी कलरफुल लाइट लगी हुई थी। बेन उस घर के पास जा ही रहा था कि उसमें से एक आदमी निकलकर उसको शूट कर देता है। उधर दूसरी ओर मारा भी आराम करते हुए आगे बढ़ रही थी। गोली बेन के कंधे में लगी, जिस कारण से वो अभी भी जिंदा होता है और उसको गोली मारने वाला शख्स वही है जो मूवी की स्टार्टिंग में बेन के सामने से कार को लेकर गया था। उसने बेन के घाव को भरने के लिए अल्कोहल दिया, लेकिन बेन उसे घाव पर डालने के बजाय पी जाता है। इस आदमी के साथ इसका कजन हार्लिन भी होता है जो अब ज़ॉम्बी बन चुका है और थोड़ी देर में ये भी ज़ॉम्बी बनने वाला है। वो बेन को एक शॉटगन देकर थोड़ी ही दूर पर उसके सामने बैठ जाता है, जिससे बेन ज़ॉम्बी बनने पर उसको शूट कर सके। इसी बीच दूसरे ज़ॉम्बीज इनकी तरफ बढ़ रहे थे। उधर मारा उस केबिन तक पहुंच जाती है जहां बेन ने आंखों में आई ड्रॉप डाली थी। वो उसकी पट्टी और आई ड्रॉप देखकर समझ जाती है कि बेन इसी रास्ते से आगे गया होगा। उधर वो आदमी धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदलना शुरू हो जाता है और बेन शॉटगन लेकर उसके करीब जाता है। फिर वो आदमी बिल्कुल शांत हो जाता है, इसलिए बेन उसको शूट नहीं करता। बेन को पता ही नहीं था कि ये वायरस पहले इंसान को मारता है और थोड़ी देर बाद उसको दोबारा जिंदा कर देता है, और वो भी ज़ॉम्बी के रूप में। अब घर के बाहर आवाजें सुनाई देने पर बेन खिड़की से रैंडम फायर करने लगता है, जिससे वो आदमी अचानक उठकर बेन पर हमला कर देता है। बेन उससे बचते हुए खुद को कमरे में लॉक कर देता है। जब मारा घर के पास आती है तो उसको बेन की आवाज सुनाई देती है। बेन खिड़की से उसे देखने की कोशिश कर रहा था कि तभी अचानक पीछे से एक ज़ॉम्बी ने आकर उसकी टांग पकड़ ली, लेकिन बेन ने उसे गन से मार मारकर अपनी जान बचा ली। अब मारा बाहर खड़े दो ज़ॉम्बी के हेड में गोली मारकर उनको गिरा देती है। तभी फायरिंग की आवाज सुनकर अंदर वाला ज़ॉम्बी भी मारा के पास जाने लगता है। मारा उसको भी शूट करने वाली थी, लेकिन अब उसकी गन जाम हो जाती है। वो आदमी मारा को मारने ही वाला था, लेकिन तभी बेन अपनी शॉटगन से उसके सर के चिथड़े उड़ा देता है। अब यहाँ रुकना सेफ नहीं था, इसलिए दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में मारा के पेट में दर्द होता है, लेकिन वो उसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ती है। सुबह होने से पहले दोनों किसी पुरानी फैक्ट्री तक पहुंच जाते हैं। दोनों फैक्ट्री के अंदर जाते हैं और आराम करने के लिए एक सेफ जगह ढूंढने लगते हैं। बेन शॉटगन से कवर देते हुए मारा के साथ बेसमेंट में आ जाता है। थोड़ी ही देर में मारा की डिलीवरी होने वाली है और इस जगह पर डिलीवरी करना सेफ नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें मारा और उसके बच्चे दोनों की जान को बहुत खतरा होगा। बेन कहता है कि तुम मेरी आंखें बनो, मैं तुम दोनों की जान बचा लूंगा। बेन हाथ में हथौड़ा लेकर मारा को हिम्मत देता हुआ आगे बढ़ता है। तभी रास्ते में एक ज़ॉम्बी पीछे से आकर बेन को काट लेता है। अब बेन मारा को यहाँ से भागने के लिए कहता है। मारा आगे जाकर थकान की वजह से एक कोने में बैठ जाती है, जहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है। ज़ॉम्बी मारा को मारने वाला होता है कि तभी बेन हथौड़े से ज़ॉम्बी को मारकर मारा को बचा लेता है। बेन अभी जिंदा है क्योंकि उसके ज़ॉम्बी बनने में अभी कुछ समय बाकी है। वो शॉटगन रीलोड करता है और दोनों आगे बढ़ते हैं। उनके पीछे ढेर सारे ज़ॉम्बी पड़े हुए हैं। दरवाजे के पास पहुंचकर बेन मारा को बाहर निकाल देता है, लेकिन वो खुद ही अंदर रह जाता है और अंदर से दरवाजे को बंद कर देता है। आखिरकार मारा बाहर निकल जाती है और बेन शॉटगन से एक एक ज़ॉम्बी को मारते हुए अपने आखिरी समय के मजे ले रहा था। बेन काफी खुश था क्योंकि वो अपनी बीवी और बेटी की जान तो नहीं बचा पाया, लेकिन आज उसने मारा और उसके बच्चे की जान बचा ली थी। इधर मारा के पेट में दर्द शुरू हो जाता है और वो बेहोश होकर सड़क पर गिर जाती है। तभी वहाँ पर एक कार आती है, जिसमें से एक आदमी उतरकर मारा को कार में बैठा लेता है। उसकी डिलीवरी कार में ही हो जाती है। उधर बेन की जिंदगी खत्म होती है, जबकि इधर मारा एक बच्चे को जन्म देती है, जिसके साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि डेड सेट की कहानी आपको पसंद आई होगी। फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।